ये राय आपको आते हुए दिख रही है अल्ट्राटेक सीमेंट पर। गौरांग शाह साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि अब नतीजे सीमेंट कंपनीज़ के आपको ज़बरदस्त तरीके से आते हुए दिख रहे हैं। आपने अपने दो पसंदीदा काउंटर्स हमें बताए हैं, दालमिया भारत और जेके सीमेंट। इन दोनों के बारे में आप कोई चर्चा करना चाहें इनके नतीजों से पहले? एक झलक जो एसीसी में दिखी थी आंकड़ों को लेकर के, और अभी अभी जो अल्ट्राटेक के नतीजे आपके और मेरे समक्ष हैं, इसको देख करके लगता है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट और रैमको सीमेंट, तो मैंने मेरे ख्याल से आप ही के साथ बात की थी जब ये 680 के आसपास था, अगर मेरी याददाश्त रही है तो। मुझे लग रहा है कि मझौली कंपनी, आप जैसे मैं आईटी सेक्टर का हमेशा जिक्र करता हूं कि दिग्गज तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन मझौली आईटी कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए। उसी लिहाज से दिग्गज सीमेंट कंपनियां तो अच्छा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मझौली आईटी कंपनियां हैं जिसके पास जो उत्पादन करने की क्षमता चारों दिशाओं में फैली हुई है, जिसके पास डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत है और मार्केट शेयर है, उस कंपनियों को ध्यान में रखते हुए हमने इस मझौली कंपनी की बात की थी। दालमिया भारत, जेके लक्ष्मी सीमेंट, रैमको सीमेंट और एक स्टॉक जो हमें अच्छा लगता है, और इसके साथ साथ श्री सीमेंट। तो ये कुल मिलाकर के 7 या 8 कंपनियों का एक गुलदस्ता है सीमेंट क्षेत्र का, जो हमें पसंद आता है। चलिए, दो कॉल्स पर ध्यान देते हैं। गौरांग शाह साहब, आपने बहुत शानदार राय दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वापस जुड़ते हैं सचिन उत्तेकर साहब से। सचिन जी, 2 दिन से आप तेज़ी देख रहे हैं भारती एयरटेल में। अब क्योंकि बाजार लाल निशान में है और काउंटर ओवरऑल वीक है, बताइए क्या राय आप देंगे हमारे दर्शकों को, ट्रेडर्स को खासकर? क्या यहाँ पे कोई शॉर्ट पोजिशनिंग आपको दिखती है? शैल जी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि 400 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन है स्टॉक के लिए। अगर हम ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो जो 200 डे वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो पर्टिकुलर लेवल 400 के आसपास है। वहाँ पर ही एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस काफ़ी दिनों से डेली चार्ट पे नज़र आ रहा था, उसी का इफेक्ट पिछले 2 दिनों से दिखाया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर आज की गिरावट में भी अगर हम देखें तो काफ़ी रेजिलियंट रहा है भारतीय एयरटेल। जिस तरीके से फिलहाल पोजिशनिंग हो रही है, मुझे लग रहा है अराउंड 412 के आसपास लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए। 2 टारगेट्स होंगे 420 एंड 428। इन 2 टारगेट्स के लिए यहाँ पर ये पोजीशन आपको होल्ड करनी है। मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में इसमें अच्छे स्विंग्स बनने चाहिए। जो स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना चाहिए वो लगभग है अराउंड 406 का। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये पैटर्न इवॉल्व हुआ है पॉजिटिव डाइवर्जेंस का, इसका इफेक्ट आज के सत्र में दिखा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूड कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस है मुझे लग रहा है पिछले 2 घंटे की, तो मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी। एंड भारतीय एयरटेल मुझे एक थोड़ा सा रेजिलियंट लग रहा है इस पर्टिकुलर मार्केट के करेक्टिव मोड में। तो यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग्स के लिए ट्राई करना चाहिए भारतीय एयरटेल काउंटर। तो भारतीय एयरटेल पर तेजी करने की राय है आपकी। तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको अपोलो हॉस्पिटल्स में शॉर्ट कॉल कर देने का इरादा है और भारतीय एयरटेल में आप कह रहे हैं लॉन्ग करना चाहिए। अच्छा, कोलगेट के नतीजे आ चुके हैं, तो आप देखिए कंसोलिडेटेड आय जो है वो 1270 करोड़ का अनुमान था, 1286 करोड़ आई है। तो आय का आंकड़ा अनुमान के मुताबिक ही आया है। एबिटा 360 करोड़ का अनुमान था और वो ज़्यादा है, 409 करोड़ का आंकड़ा सामने पेश हुआ है। तो वो आंकड़ा जो है वो उम्मीद से बेटर है। और एबिटा मार्जिन्स भी देखिए 28.4% के अनुमान थे, 30% से ज़्यादा क्या है। 18 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है, पिछली बार भी 18 का डिविडेंड इन्होंने दिया था। 20 का बाजार मान रहा था शायद आ सकता है, लेकिन 18 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी आया। डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, बढ़िया स्टॉक्स हैं, साल दर साल पोर्टफोलियो में रखें तो आपको बढ़िया पैसा बनाकर देते हैं। तो कोलगेट के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। अब फोकस होगा कल बजाज ऑटो किस तरह से अपने नतीजे पेश करता है। आज मैं देख रहा हूँ ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में क्या मूव आ रहा है। देखिए खासतौर पर अपोलो टायर 5% ऊपर, एमआरएफ 1.5% ऊपर। टायर सेक्टर में हम लोग 3 दिन से कह रहे हैं कि नतीजे अच्छे आ सकते हैं। देखिए कंपनियों के, इवन अगर आप कैश मार्केट के स्टॉक देखें तो जेके टायर के नतीजे आने वाले हैं। लेट्स सी उसके नंबर्स कैसे आते हैं। लेकिन ये स्पेस जो है वो आज मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, अच्छा प्रदर्शन ये पूरा स्पेस दिखा रहा है। बजाज ऑटो की बात करते हैं, उसके बाद स्पेस पे भी आऊंगा। बजाज ऑटो क्या उम्मीद की जा रही है, सुमित बताइए। देखिए नंबर्स तो फ्लैट वैसे बोला जा रहा है वाई बेसिस पे, लेकिन सीक्वेंशियली एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस